कुछ भी नहीं ये बस समय का फेर है जानो, लपटे हैं कम चिंगारियों का ढेर है जानो, लपटे हैं कम चिंगारियों का ढेर है जानो। बदला नहीं कुछ राजा वही सत्ता वही है, बदला नहीं कुछ राजा वही सत्ता वही है। खूंखार घायल और हुआ शेर है जानो, खूंखार घायल। और सुने और देखिए, हाँ उपाध्याय जी आभार, आपने समर्थन दिया, आभार। सुने और देखिए, फिर मैं एक चीज करूं, इसमें भी मैसेज है, सुने। फूलो न इतना तंबू अहम के न तान लो, रखो जमी पे पांव और ये भी जान लो, रखो जमी पे पांव और ये भी जान लो। मजबूत विपक्षी का रोल तुमको मिला है, तुम सब मिला के एक कमल से कम हो जान लो। उपाध्याय जी से मैंने अभी तक 2 सवाल किए, उनके जवाब तो, लेकिन एक तीसरा सवाल अब पूछना ही पड़ेगा मुझे कि अब देखिए 50 से नीचे थे तो लोकतंत्र खतरे में था, अभी 100 से नीचे हैं तो मुझे लगता है लोकतंत्र तो बच गया है। तो अब राहुल जी जब विदेश यात्रा पर जाएंगे तो क्या भारत को कोसना और भारत की जनता को कोसना बंद कर देंगे? ये सवाल मुझे आपसे ज़रूर पूछना। आपने भी बात की थी और आपने जो बात रखी है, शहजादे नहीं हैं वो, शहीद जादे हैं। परिवार में 2-2 लोगों ने शहीदी दी है, पूरा देश जानता है। लेकिन जिस तरह से उनको बार बार उन पर व्यक्तिगत प्रहार, उनके परिवार पर प्रहार, उनका मखौल उड़ाने का प्रयास, इस देश की जनता इस बात को देख रही है और देखती रहेगी। ऐसे ऐसे जब भी आप काम करेंगे, झूठे जुमले और देहांत हुआ उसको ना छोड़ा आपने, झूठ, रुक जाइए, आपकी बारी भी आएगी, आपकी बारी भी आएगी, इनकी भी बारी आएगी, और देश ने, जनता ने हमारी भी बारी लाने के लिए अब आगे बढ़ा दिया है हमें भी। तो देखिए, इस देश के लोग समझते हैं हर चीज़ को। आप बेशक मूर्ख समझें लोगों को, लेकिन लोग बहुत समझदार हैं। और विशेषकर मैं उत्तर प्रदेश की जनता को, सच बात है, वो बधाई के पात्र हैं। उसमें भी जो गरीब के लिए, वंचित के लिए, गांव में रहने वाले सामान्य नागरिकों के अधिकारों की लड़ाई। तो दिल्ली क्यों नहीं समझता, उत्तराखंड क्यों नहीं समझता, हिमाचल क्यों नहीं समझता? यही सब कह रहा हूँ। जो सामान्य गरीब नौजवान जो है, जो सामान्य लोगों की लड़ाई को योद्धा के तौर पे लोगों ने आगे लाया है, और संविधान की रक्षा के लिए उन लोगों ने कहीं ना कहीं एक तरह से आकर के एक योद्धा के तौर पे अपनी भूमिका निभाया है। इसके लिए पूरा देश उनको नतमस्तक करता है और उनके साथ सलाम। पूरे देश के सारे समझदार यूपी में बैठे हैं। देखिए, यूपी में तो मोदी जी भी गए। मोदी जी ने कहा ना कि भाई मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, और वाकई यूपी के लोगों ने मोदी जी को भी आशीर्वाद दिया, एक बार नहीं 2-2 बार दिया। लेकिन मोदी जी से कोई ना कोई ऐसी गलती तो बड़ी हुई है। अब इसको भी यदि स्वीकार नहीं रहे अभी भी अहंकार में, तो समझिए उत्तर प्रदेश वालों का अपमान है। उपाध्याय जी, जिन यूपी के लोगों को आज सबसे समझदार मान रहे हैं, मैं यहाँ यूपी के ही बच्चे सारे बैठे हैं, मैं याद दिला दूं कि अमेठी हारे थे जब 2019 में, तो क्या कहा था शहजादे ने? कहा था यूपी के लोग कम पढ़े लिखे हैं, मेरी बातें समझ नहीं पाए, इसलिए मैं हार गया। याद दिला दूं मैं सबको ये बात। लेकिन वही उत्तर प्रदेश के लोगों ने, वही मैं कह तो रहा हूँ, वही कम समझदार हो गए। मोदी जी ने, योगी जी ने 5 साल में उन्हें कितना समझदार बना दिया कि इनकी बातें समझ में आ रही है। देखिए, झूठ का तो कोई वो नहीं होता, बार बार झूठ बोलो, हर बार झूठ बोलो, तेज बोलो, और इतनी तेज बोलो कि लोग उसको ना समझ पाए। लेकिन ये भी सच है, देश जानता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जागरूकता पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। दक्षिण और उत्तर की बात उन्होंने जरूर, नहीं, दक्षिण और उत्तर के एजुकेशन के बोला था, क्यों नहीं बोला था? बोला क्यों नहीं बोला? यही गलत इंटरप्रिटेशन है। जैसे उसी तरह जैसे आपने सोना और वो वाली बात मोदी जी ने कही थी, और पूरा देश जानता है कि सोना और आलू कौन कहा था। लेकिन उन्होंने जो बात एक कॉन्टेक्स्ट में रखी थी कि भाई केरला का साक्षर दर क्या है, साक्षरता दर क्या है, मेघालय का साक्षरता दर क्या है, बिहार और यूपी का साक्षरता दर नहीं बढ़ाई है। यही तो दुर्भाग्य है। इसीलिए वहाँ की जनता ने, लेकिन राजनीतिक जागरूकता जो है वहाँ के लोगों में ना बहुत ज़्यादा है। वो समझते हैं देश को, कि देश को किस दिशा में जाना है। इसीलिए राहुल गांधी जी को वायनाड भेजा था। अब मुझे भी समझो आप। अच्छा सर, मुझे आपकी खुशी का तो समझ में आता है कि आम आदमी पार्टी के खुश है। अच्छा, वो भी आपकी जो गठबंधन है दिल्ली में, वो कमाल की पार्टी है। उनके 3 सांसद अब लोकसभा में, 5-6 राज्यसभा में और 14 तिहाड़ में। पता नहीं कहाँ सरकार बना रहे हैं, वो समझ नहीं आ रही। सभी लोग बाहर आएंगे, देश की
जनता सच्चाई को समझ रही है, ईडी सीबीआई से ठीक देश है। नहीं चलेगा। अब मैं कुछ समझा रहा हूं सर, समझो कि गलत फहमी में हो कि कांग्रेस धंस नहीं रही, गलत फहमी में हो कि कांग्रेस धंस नहीं रही, कांग्रेसी दुखी है अंदर से, ये कोई हंस नहीं रही। कांग्रेस दुखी है अंदर से, ये कोई हंस नहीं रही। सब मिलके भी बीजेपी छू न सके, हैरान हुआ आपके तन्ने पर। सब मिलकर भी बीजेपी छू न सके, हैरान हुआ आपके तन्ने पर। हाँ, हमें तो यही समझ ना आ रहा आप खुश क्यों हो, अपने हारने पर या मोदी के पीएम बनने पर? आप खुश क्यों हो, अपने हारने पर या मोदी जी के पीएम बनने पर? कांग्रेस ऐसी है, कांग्रेसी जरा जरा सी बातों पर आपा खोता है, कांग्रेसी जरा जरा सी बातों पर आपा खोता है। ये राहुल जी भी 400 पार रोको रोको के चक्कर में भूल ही गए कि बहुमत 272 पे होता है। भूल ही गए कि बहुमत 272 पे होता है। तीसरी बार फेल हो गए राहुल जी। कोई तो पूछो उनसे कि वो अपना भ्रम कब तोड़ेंगे। सूर्यवंशम में हीरा ठाकुर ने पहली बार ही फेल होकर पढ़ाई छोड़ दी थी, राहुल जी राजनीति कब छोड़ेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कवि जी आपकी पंक्तियों में अपने अंदाज में जो भी आपने रखा है, पर प्रतिपक्ष को भी सही बात है, जनता ने कुछ संदेश दिया है। उस संदेश आपके बाद इस लपेटे में नेताजी के माध्यम से मैं जरूर व्यक्त करना चाहूँगा। युवा, किसान, महिला या हो मजदूर, हर एक मजलूमों की आवाज़ बनकर जनवीर तुम बढ़े चलो, ना रुको ना डिगो ना डरो, जनवीर तुम बढ़े चलो। जनवीर हैं राहुल गांधी। सत्य के डगर पर, बुद्ध विवेका गांधी के बताए पथ पर, सशक्त समर्थ सुदृढ़ संगठित आवाज बनकर राष्ट्र को संवारने जनवीर तुम बढ़े चलो, जनवीर तुम बढ़े चलो। धीरज तुम्हारा हथियार है, पवित्र संविधान तुम्हारा स्वाभिमान है। षड्यंत्रकारी सत्ता, फांसीवादी सत्ता के हर एक अवरोधकों को पार कर जनवीर तुम बढ़े चलो, जनवीर तुम बढ़े चलो। ना डरो ना रुको ना डिगो, जनवीर तुम बढ़े चलो। यही संदेश है। बहुत बहुत उपाध्याय जी, पहले तो मैं आपको दाद दूंगी कि आप खुद भी इतने अच्छे कवि हैं और आप ऐसे शो में आए हैं, आपके साथ मैं बैठी हूँ, तो मेरा भी सौभाग्य है। और अभी मैंने ये नोटिस किया कि मोदी जी हमेशा कहते हैं कि 4 ही जाति है इस देश में, युवा, महिला, गरीब, किसान। और उपाध्याय जी बार बार उन्हीं 4 जातियों की बात कर रहे थे, अच्छा लगा मुझे। तो एक और सवाल मैं अब आपसे पूछूंगी, 5वां सवाल है जिसका जवाब मैं चाहूंगी। 5वां सवाल ये है कि क्या अब राहुल जी, अब देखिए उम्मीद से ज़्यादा सीटें तो आई हैं, 100 नहीं कर पाए पर फिर भी उम्मीद से ज़्यादा ही आई हैं, तो क्या अब राहुल जी अफसरों से और मीडिया के बंधुओं से उनकी जाति पूछना बंद करेंगे? ये सवाल का जवाब। देखिए 100 सीट आई है, 99 आई है, या कम आई है या ज़्यादा आई है, ये जनता ने जो भी आशीर्वाद दिया है हम सिर झुका के उसको स्वीकारते हैं, और उनके जो भी आदेश होंगे उस आदेश को, मतदाता मालिकों के आशीर्वाद को स्वीकारेंगे।